अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी मटन की रान और इसको मैं स्टीम करूँगी। कुकर में ख़ुद से स्टीमर बनाऊँगी। आप देखेंगे कि कैसे बनाऊँगी। इसके लिए मैंने ले ली है बकरे की रान और इस पर अच्छे से कट्स लगा लिए हैं और इसकी बोन को भी कट कर लिया है। यहाँ पर मैं इसकी मैरिनेशन तैयार करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है दही। दही थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए और इसमें शामिल कर रही हूँ मसाले, जिसमें सबसे पहले चला गया है कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, भुना कुटा हुआ धनिया, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ फ्रेश लेमन जूस। यहाँ पर इसमें चला गया है लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला पाउडर और इसमें चला गया है चाट मसाला। हल्दी चली गई है इसमें। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए मज़ेदार सी मैरिनेशन रेडी है। अब मैं सारी मैरिनेशन को बकरे की रान पर अच्छे तरीके से कोट कर दूँगी और जो कट्स लगाए हैं उनके अंदर भी अच्छे तरीके से डालूँगी। दोनों साइड पर कोट करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। ये देखिए रान अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गई है और मैंने इसको क्लिंग लगाकर फ्रिज में रख दिया है। 2 घंटे कम से कम आपने रखना है। इसके बाद आपने एक फॉइल पेपर लिया और उसके अंदर रान रखी और रान को अच्छे से इसमें कवर कर देना है। सारी साइड्स को अच्छे तरीके से बंद कर दें दबाकर। ये देखिए रान अच्छे तरीके से कवर हो गई है। अब मैं इसके बीच में कट्स लगा रही हूँ। फॉइल पेपर के बीच में कट्स लग गए हैं सारे। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया और मैं इसमें 2 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने एक केक टिन लिया है जिसकी बेस रिमूव कर दी है और इसके ऊपर मैं रख रही हूँ वायर रैक। यहाँ पर मैंने सब्ज़ इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च ली है और इसको पानी में शामिल कर लिया है और इस वायर रैक पर मैंने बकरे की रान रख दी है। प्रेशर कुकर में लगा दूंगी बिल्कुल धीमी आंच पर। तकरीबन 3 घंटे के लिए मैं इसको ऐसे ही पकने दूंगी। ये पूरा स्टीम में पकेगा और उसके बाद इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। ये देखिए रान कितनी अच्छे से गल चुकी है। सारा मसाला इसके अंदर अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए ग्रिल करूँगी। इतनी देर ग्रिल करूँगी कि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। इसके बाद आप इसको सर्व करें और एंजॉय करें। अपनी दावतों में ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।